नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर कई सुधार किए हैं, क्योंकि जीएसटी को लेकर पिछले काफ़ी समय से सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इसमें सुधार करके जनता को बड़ी राहत दी है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप अहलावत जी हमारे साथ है। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद परमिंदर जी, धन्यवाद। प्रदीप जी, इस सवाल ये था कि जीएसटी को लेकर 2017 में लागू हुई थी, तो लोग सवाल उठा रहे थे कि जीएसटी में सरलीकरण किया जाए, तो क्या वजह रही सरकार ने जो फैसला अब लिया है? जीएसटी पहले से ही एक सरलीकरण किया गया था, जो उससे पूर्वोत्तर के जो टैक्स थे उनमें। अब आप देखेंगे कि जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि कहीं पे वेट था, कहीं पे सेल टैक्स था। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सामान जा रहा है, वहाँ पे अलग अलग उनकी करों की दरें थी, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड, मैनुअली उनकी फाइलिंग होती थी बहुत सारी चीज़ों की। उस चीज़ को सरलीकरण करके जीएसटी को लाया गया था, और इस तरीके से लाया गया था कि पूरे देश में एक कर हो, हर सामान पे सही सामान दर हो, और उसमें 4 स्लैब बनाए गए थे। क्योंकि जब हम ये जीएसटी, जो उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो लेके आए, तो ये एक तरीके सा कर क्रांति थी। और जब इसको लेके आए तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो इसलिए उन चीज़ों के ध्यान स्वरूप इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई थी, 5% की, 12% की, 18% की और 28% की। जब ये आया था तो उस समय हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस देने वाले लगभग 65 लाख लोग थे। अभी 1,51,00,000 के करीब है टैक्स पेयर्स। उस समय जब ये शुरुआत में जब लॉन्च हुआ था, तो उस समय हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो 7 लाख करोड़ के करीब था। अभी 22 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, 300% की इसमें वृद्धि हुई है। समय अनुसार बहुत सारी चीज़ों को हमें समझ में आता है कि अब इतना रेवेन्यू कलेक्शन इतना हो गया है, तो अब इन चीज़ों की छूट दी जा सकती है, और उसका सरलीकरण अब 2 कैटेगरी में बांट के और कुछ चीज़ों को टैक्स फ्री करने का अब आज के दिन हमारी गुंजाइश है जी। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था, तो क्या गब्बर सिंह टैक्स का जो दबाव है वो काम आया है? राहुल गांधी जी कुछ भी कहते रहें, उनका दबाव उनकी खुद की पार्टी ही नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी या भारत की जनता से चुनी हुई जो सरकार है, वो किस बात का दबाव मानेगी? हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश हित में कड़े से कड़े फैसले हों वो लेने से कभी नहीं चूकते, और हम जो भी फैसला भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता से जो चुनी हुई सरकार है, जो आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये देश हित में, लोगों के हित में फैसले लेती है, किसी के दबाव में फैसले नहीं लेती। कुछ जानकार ये भी मान रहे हैं कि जो अमेरिका का जो टैरिफ है उसको कम करने के लिए, जीडीपी कम ना हो उसके लिए फैसला लिया गया है। नहीं, ऐसा मैंने फिर आपसे कहा कि आज देश की बागडोर ऐसे सशक्त नेतृत्व के हाथों में है जो पूरी दुनिया में किसी के दबाव में नहीं आते और ना कोई दबाव के फैसले लेते हैं। वो देश हित में जो समय अनुसार चरणबद्ध तरीके से जो फैसले होते हैं वही किया जाता है, और इस समय जो हमारा रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड स्तर पे था, इसलिए कुछ चीज़ों को राहत प्रदान करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए, जो हमारे अनुभव इतने 2017 से लेके अब जो अनुभव आए हैं उनके मद्देनज़र ये फैसले लिए गए हैं। क्या इसमें कोई और भी सुधार की गुंजाइश है? सुधार की गुंजाइश एक निरंतर प्रक्रिया है और ये हमेशा बनी रहती है। अभी इसके बाद जो आगे हमारे जो इसमें फीडबैक आएगा, जो रिजल्ट्स आएंगे, उनके हिसाब से फिर समय अनुसार चरणबद्ध तरीके से फिर कोई सुधार किया जाएगा। अभी इसके अंदर जैसे शिक्षा के ऊपर है, खाने की जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो प्रायोरिटी में, ये बजट इस तरीके से बनाया गया है। हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक माँ की तरह से सोच के, और नरेंद्र मोदी जी ने परिवार के मुखिया की तरह सोच के कि भाई किन चीज़ों को हम टैक्स फ्री कर सकते हैं, आज के दिन हमारी क्या अफोर्डेबिलिटी है, किन चीज़ों को हम सरल कर सकते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को, उन विषयों को ही प्रायोरिटी दी गई है, उन आइटम्स को ही प्रायोरिटी दी है। किसानों को प्रायोरिटी दी है, स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दी है, शिक्षा को प्रायोरिटी दी है, खाने की चीज़ों को प्रायोरिटी दी है, घर बनाना सस्ता हो इस चीज़ को प्रायोरिटी दी है। उस तरीके से आज काम किया है। कभी आगे कोई ऐसी संभावना बनेगी, संभावना हमेशा बनी रहती है।
प्रदीप जी, अनुमान ये लगाया जा रहा है जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया था कि भारत की जो जीडीपी दर है वो घटेगी, लेकिन अनुमान के मुताबिक तकरीबन 1% इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो वजह क्या रही है? भारत आज के समय सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम अभी देश हमारा इस गति से आगे बढ़ रहा है, सब लोगों की जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं वो उनकी जीडीपी 1% से बढ़ रही है, 1.5% से बढ़ रही है, और कुछों की तो नेगेटिव ग्रोथ से भी चीज़ें चल रही हैं। हमारी 6%, 6.5%, 7% से ऊपर जो हमारी लगातार जो जीडीपी चल रही है, इसी से सभी जो हमारे कॉम्पिटिटर देश हैं वो भयभीत हैं, चिंतित हैं, और वो अलग अलग समय पर षड्यंत्र या साजिश के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हम उलझ जाएं आपस में किसी ऐसी व्यवस्था में जिसके कारण अब आप चारों तरफ देखेंगे, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अभी नेपाल में आपने देखा, रशिया भी अपने यूक्रेन युद्ध में जो हम सोचते थे कि 3 दिन में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, वो सालों से चल रहा है। ये तो देश के नेतृत्व की एक सूझबूझ और समझदारी और भारतीय लोगों की एक सूझबूझ समझदारी है कि हम स्थिरता से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ही बढ़ेंगे। अब हम जल्द ही देश में, दुनिया में अब चौथे नंबर की इकोनॉमी हम हैं, हम जल्द ही तीसरे नंबर की इकोनॉमी हम होने जा रहे हैं, और वो समय दूर नहीं है जब भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे होगी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर जो है पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आ रही है। सरकार ने जीएसटी को लेकर कई बड़े अहम बदलाव किए हैं और ये सभी बदलाव आम जनता को ध्यान में रख कर लिए गए हैं। प्रदीप जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।